अंतिम दिन का चिन्ह सीजन 2 इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 52 सप्ताह से बहुत से कार्यक्रम बुक ऑफ रेवलेशन से और बुक ऑफ डैनियल से भी ब्रदर जगन और मैंने बहुत से विषयों के बारे में बात की। इसके पीछे अगर आप देखें तो हमने ये कहा था कि बाइबल में बहुत सारे ट्रेजर्स है। इसे कई बार कहें, फिर से कह रहे हैं। चलिए, इस सीजन 2 में अब नया क्या है ये अगर आप देखेंगे तो मेरे पिताजी, मैं और ब्रदर जगन ने बहुत सारे डिस्कशन किए। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम सीजन 2 में और भी सारे रेवलेशंस में ही डीपली डिग करेंगे। ऐसा करके हम सोचकर प्रार्थना करके उत्पन्न किए कार्यक्रम है अंतिम दिन का चिन्ह सीजन 2, डिकोडिंग द फैक्ट्स ऑफ रेवलेशन। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। आज फिर से ब्रदर जगन इस कार्यक्रम पर आए। ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि प्रभु उनको बहुत सालों से काफी विषयों को उनको डाउनलोड करके और इसे लोगों तक पहुंचाना है, इस बोझ को लेकर वो आज हमारे बीच आए हैं। लेट्स वेलकम हिम टू सीजन 2। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही खुशी की बात है। एक नया सीजन, नया साल, एक क्या कहें, एक समथिंग न्यू ऐसा कह सकते हैं। बट इस रेवलेशन के बारे में हमने पहले ही काफ़ी सारी चीज़ को देखे हैं। क्यों हमें इस रेवलेशन के पुस्तक को इतना डीपली लेना चाहिए? और कहा जाए तो 66 बुक्स में द ओनली बुक विच गॉड गेव अपोस्टल जॉन इन पैटमोस आइलैंड, डायरेक्टली उनको डाउनलोड किया हुआ एक किताब है ये। लेकिन हमें एक बर्डन है, और वो क्या है कि प्रभु के दिए हुए किताब को जब हम उसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो रेवलेशन के नाम से मुझे डर होता है, इसमें जो चीज़ समझ में नहीं आती तो उसे कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन हम जब इसे आगे पढ़ते ही जाते हैं तो इसमें इतनी सारी बातें, ये चीज़ प्रभु की कृपा से हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्यों इस पुस्तक के पीछे इतना इंटरेस्ट, स्पेशली आप अपने सेवकाई में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्यों हमें इस पुस्तक को लाइटली नहीं लेना चाहिए? ऐसा मेरा एक पहला सवाल है सीजन 2 का। अगर हम देखें कि सीजन 1 और सीजन 2 में क्या अंतर है। 52 सप्ताह सीजन 1 में हमने प्रकाशित वाक्य का केवल एक चेहरा देखा है। दूसरे शब्दों में हम केवल बाहर के गत्ते को ही जानते हैं, केवल जस्ट, यानी देखिए इसमें जो कुछ भी है हमने उसे केवल ऊपरी रूप में देखा है, उसे गहराई से नहीं देखा। यानी हम इसके किसी भी अध्याय की गहराई में नहीं गए। और अगर हम गहराई से इसका अध्ययन करते चले जाएं तो फिर हमारे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी इस समय हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ी गहराई में जाएंगे, यानी और थोड़ी गहराई में जाएंगे। जिन्होंने सीजन 1 देखा है उनके लिए इसे समझना आसान होगा। कहा जाए तो उसे देखने पर इसे आसानी से समझना चाहिए, उसे देखकर इसमें आए। और इसीलिए सीजन 1 जो है वो इसके लिए बुनियाद है। यानी देखिए, बाइबल कॉलेज में जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया गया ये आप जानते हैं। आप जो पूछ रहे हैं उसकी बात आती है कि इन 66 किताबों में क्या विशेष बात है, तो ये बहुत ही सरल बात है। यानी बाकी जो 65 किताबें हैं उनमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न हैं, यानी वो सब इसी में आकर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमें कोई किताब नहीं चाहिए, क्लाइमैक्स, यानी ये खत्म होगा। इसका मतलब है उत्पत्ति में जो कुछ भी शुरू हुआ यहाँ खत्म होगा। दूसरी बात, परमेश्वर की सारी योजनाएं जो हैं वो यहाँ पूरी होगी, इसके बाद में कोई योजना नहीं होगी। ये किताब अनंत काल के बारे में है। अगर ये ऐसा है तो हमें इस किताब को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में देखना होगा। इसका मतलब ये जो पुस्तक है ये तो हमें बहुत ही कंप्रेस्ड मोड में दी गई, यानी कहा जाए तो जिप फाइल जैसे। हर एक अध्याय एक जिप फाइल है। इस जिप फाइल को हमें डाउनलोड करना है, अनजिप करना है और पढ़ना है। जैसे कि आपने कहा था कि पहली बार मुझे डर लगा, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इस किताब के बारे में लोगों में डर पैदा किया गया था। जब मैं सेवा में आया तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपने ये सेवा क्यों चुनी है? हाँ, बहुत सी सेवाएं हैं ना। मतलब देखिए, मैंने इसे नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे इसमें दिलचस्पी दी और वही बोलने वाले थे। तो उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि ये तो कपटपूर्ण किताब है, यानी ये पढ़ना ही मुश्किल है, जीवन बहुत ही कठिन है। यानी इस तरह से मुझे डराया गया जब मैंने सेवकाई शुरू की थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये कपटपूर्ण किताब नहीं, ना ही समझने के लिए मुश्किल किताब है। यानी परमेश्वर ने इसे हमें जिस उद्देश्य के साथ में दिया है उसे हमें पढ़ना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ,
दुनिया की बातों में सबसे कम ज्ञान तो यूहन्ना को था। उसी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेरितों के काम में लिखा है ये जाना कि वो तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमें ये किताब इसी कारण से दी है, यानी एक गंवार आदमी ने इस किताब को लिखा और उसने हमें सौंप दी। यानी कम पढ़े लिखे से पढ़ सकते हैं, यानी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति जो बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं केवल वही इसे पढ़े, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हो तो ये किताब कोई भी पढ़ सकता है। निश्चय ही इस किताब को सबने पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम वही कर सकते हैं जो परमेश्वर ने सिखाया है। हमें जो काम बताया गया उसे हमें बताना है। हम जैसा पढ़ाते हैं वैसे पूरी तरह पढ़ाते हैं। हमने काफ़ी पढ़ाई की है, मुझे काफ़ी पढ़ाया गया, इस तरह कहना नहीं चाहिए। ये बस इग्निशन के जैसे हैं, शुरू करना है, इसके बाद हमें मनन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें इसका प्रकाशन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये किताब दी है और यही स्पेशलिटी है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या हम 2000 साल तक रहस्य बना रख सकते हैं? क्या उस रहस्य के लिए 2000 साल तक मनुष्य को भुगतान किया जा सकता है? देखिए, एक समय ऐसे आता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, बस हो गया ऐसे कहते हैं। लेकिन अभी भी लोग इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं? यानी उदासीनता, घृणा नहीं आई, अभी भी इसे पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसमें क्या लिखा है, लोग इसे जानना चाहते हैं। यही तो इस किताब की विशेषता है। हमने ऑटो अपडेटेड बुक ये भी बात की है। जी हाँ, ये ऑटो अपडेट किताब है, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, निश्चित समय में जो जो भविष्यवाणियाँ हैं उसके बारे में हम इसमें से समझ पाएंगे, यानी उस निश्चित समय में कोई हमें इसे समझाएगा। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो इसे सिखाते हैं, सभी भाषाओं में ये उपलब्ध हैं। प्रभु की दया से आज हम यहाँ यही कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। बहुत सी बातें कही ब्रदर जगन। मेरा पहला बिगनिंग आउटकम में ही पहला जो है प्रभु डायरेक्टली रिवील कर रहे हैं। पहली बात, एक जेल में एक व्यक्ति को अपोस्टल जॉन को डाउनलोड करके इसे बता, ऐसा बताकर वार्निंग भी देते हैं कि इसे बढ़ा चढ़ाकर भी मत कहो और इससे कुछ कम भी मत कहना। ऐसा कहकर प्रभु खुद ही उसका वर्णन करते हैं। यही प्रकाशित वाक्य है। पर देखिए, ये जो व्यक्ति है पैटमोस आइलैंड में, तुर्की में एक कठिन परिस्थिति में है, वो जेल में है। जब ये सोचता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट भी होता है, आश्चर्य भी होता है, और एक तरफ प्रभु की महिमा को भी हम देख पाते हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं? अगर आप दुनिया के इतिहास का अध्ययन करें, लोगों को आकर्षित करने वाली ज़्यादातर किताबें तो जेल से ही लिखी गई हैं। ओह जेल में से लिखी गई सभी किताबों में कहा जाए तो एक बड़ी विशेषता है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द बाइबल, इसके बारे में ही नहीं कह रहा हूँ। देखिए, संसार में भी ऐसी बहुत सी किताबें हैं। कुछ बड़े अगुओं ने अपनी जो किताबें लिखी वो तो जेल में रहते हुए लिखी हैं और वो किताबें बहुत विख्यात हुई हैं। अब हमारी इस किताब की विशेषता क्या है ये पूछे तो ये प्रकाशित वाक्य की किताब पतमोस के टापू पर जेल में रहते हुए वो इसे लिखता है। जी हाँ, बहुत ही भयानक जगह पर उसने ये पत्री लिखी, ये ठीक है। इसी तरह से पौलुस ने भी बहुत सी किताबें जेल से लिखी हैं। वो भी जेल से ही लिख रहे हैं। यानी बहुत सी किताबें जेल से लिखी गई हैं, केवल प्रकाशित वाक्य ही नहीं। लेकिन इसी तरह पौलुस की किताबों को देखें तो बहुत सी पत्रियां और बहुत सी पुस्तक जेल से ही लिखी गई हैं, क्योंकि जेल में से उसे लिखना सुविधाजनक था। समय था। बाहर निकलते ही सेवा में चले जाते, लिख नहीं सकते थे। यानी इन पत्रियों को लिखने के लिए शायद परमेश्वर ने उन्हें कैद में जाने दिया। जेल का अनुभव जरा देखिए, गुलामी में रहते ऐसा अनुभव पाते, वहाँ परीक्षा में रहते और फिर किताब लिखते तो वो किताब अनमोल होती थी। ये यूहन्ना को पतमोस के टापू पर क्यों दिया गया, ये मुख्य बात है। यही सवाल। जब हम इस बात को देखते हैं, यूहन्ना को पतमोस टापू पर रखा गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसे इस्राएल के बंदीगृह में नहीं डाला गया। आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, यिर्मयाह इस्राएल के जेल में था और उसके साथ इस्राएली लोग थे। वो इस्राएल में बंदी बनाए गए थे। बहुत से भविष्यवक्ताओं को मारा गया था, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में बहुत से भविष्यवक्ताओं का खून बहाया गया है। यशायाह वहाँ नहीं था। यूहन्ना का बाहर रहने का एक आत्मिक कारण है, परमेश्वर इस्राएल से बाहर आ गए थे। देखिए, प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद इस्राएल का कैलेंडर वहीं पर रुक गया, अन्य जाति का कैलेंडर शुरू हो गया। अन्य जातियों का सबको परमेश्वर ने सबके लिए खुद को खोल दिया। यानी देखिए, उद्धार वहाँ यरूशलेम से पूरे दुनिया के लिए खुल गया था। यानी ये सब खुलने के बाद
इसराइलियों को जो काम देना था वो तो इसराइलियों को दिया गया, अन्य जातियों को दिया जाने वाला काम अन्य जातियों को दिया गया। चलिए इसमें एक कदम और आगे बढ़ाकर ऐतिहासिक घटना को देखते हैं। इसराइल का जो भवन था वो सन 70 में गिराया गया। इसराइल का अंतिम गढ़ मसाडा सन 90 में नाश हुआ। इसके कारण इसराइल की आत्मिक और सांसारिक सुरक्षा खत्म हो गई। उसके बाद सन 90 में इसी यूहन्ना ने पतमोस की यात्रा की। वहीं चर्च को पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसराइलियों के साथ खत्म हुआ, अन्य जातियों के लिए शुरू हुआ। इसराइलियों के लिए आत्मिक काम पूरा हुआ, व्यवस्था पूरी हो गई, अनुग्रह का समय शुरू हो गया। ये उनके लिए एक चिन्ह था। यानी यूहन्ना जो है वो चर्च के लिए एक चिन्ह है, वो एक दूत है। यानी हम देखते हैं जैसे कि मूसा आया और उसके आने के बाद उसे सब कुछ दिया गया। यानी वो सारी किताबें जो कि पौलुस ने लिखी थी उसके साथ में यूहन्ना की ये किताब भी हमें दी है। तो पतमोस द्वीप से उसने प्रस्थान किया। यानी इस पुस्तक के द्वारा हम देख सकते हैं कि अन्य जातियों का समय शुरू हो जाता है। डायरेक्ट लिंक शुरू हो जाती है। इसके पहले सुसमाचार आया, लेकिन इसी के साथ अन्य जातियों के लिए ये आखिरी किताब है। यानी यहूदियों के लिए दानियल की किताब, इस तरह हमारे लिए ये किताब है। इसलिए पतमोस का जो टापू है वो तो तुर्की में है, और इसके बारे में देखा जाए तो तुर्की कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में बताता है। उसके बाद में ये तुर्की बनाया गया। यानी उन दिनों में ये तो रोम का एक बड़ा हेडक्वार्टर होता था, एक की प्लेस, रोमी हेडक्वार्टर। ये रोमी साम्राज्य में था। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी आत्मिक योजना भी है। यानी उसके बाद रोमी साम्राज्य का अंत नहीं है। जैसे कहा जाता है इन दिनों में रोमी साम्राज्य नहीं है, ये वो बात नहीं है। लेकिन आज तक जितने भी साम्राज्य है वो तो रोमी साम्राज्य की नींव पर ही हैं। सभी जो कानून हैं वो रोमी साम्राज्य के व्यवस्था पर बने हैं। इसके बारे में एक दिन हम चर्चा कर सकते हैं। So the influence is still there. जी हाँ, 100%। यानी देखिए रोमी साम्राज्य वहां पर शुरू हुआ था। ये बात यीशु के आने के समय तक रहेगी। यानी जो भी उससे निकले हैं, जो भी उससे बने हैं, और जितने भी शासन आए हैं, चाहे वो जो भी हो, ये तो परमेश्वर ने बताया जैसे आत्मिक हैं। ये उसके पीछे चली गई। यानी देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अन्य जातियों के बारे में अंतिम पुस्तक है जो वहां पर आरंभ हुई थी। तो इतने बैकग्राउंड है, इसके पीछे इतनी बातें हैं। वो क्यों पतमोस के टापू पर गया, इसके लिए यही कारण है। इसराइल को देना संभव नहीं, तो इसराइल को बाहर से दिया जाना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम बहुत सारे विषयों को देखेंगे। स्पेशली हम ये 7 चर्चेस जो है, बिगिनिंग में रेवलेशन के बिगिनिंग में ही गॉड वांट्स टू रिवील हिज सीक्रेट्स टू द 7 चर्चेस हम देख रहे हैं। इसका क्या कारण है, इसका टाइमिंग क्या है, क्यों इस समय काल के दौरान प्रभु जो है वो कहा जाए तो क्राइस्ट क्रूसिफाई होकर 100 वर्ष भी नहीं हुए। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेकेड्स में ये हो रहा है। तो क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन और रिजरेक्शन होने के बाद इसे इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेकेड्स में प्रभु इसे बताओ ऐसा कह रहे हैं। तो ये टाइमिंग सेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे। दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ क्यों ये अर्जेंसी है टू द 7 चर्चेस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यही मेरा सवाल है। ब्रेक के बाद हम आगे बात करेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन। हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 720-837-5063। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये पहला 2 चैप्टर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली ये जो उसमें एक अर्जेंसी है। ये 7 चर्चेस को प्रभु रिवील करके अपोस्टल जॉन को कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ उसे लिखो, और सिर्फ लिखना ही नहीं, इसे जाकर कहना, यह भी बताते हैं। इस टाइम को जरा आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए इस विषय में आगे बढ़ने के पहले एक थोड़ी सी जानकारी लोगों को बताना चाहता हूँ, इंट्रोडक्शन के जैसे, जिसे जानने के लिए वो निश्चय ही उत्सुक होंगे। सबसे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, यानी अब तक जो हमने देखा वो सामान्य रूप में देखा, लेकिन चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। सो वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये जानना होगा। पेपर और पेन भी लेना चाहिए। जी, जैसे आप कहते हैं कि पेपर और पेन लेकर बैठिए।
यानी पूरी तरह से ध्यान दे के सुनिए। तभी समझे कि कह रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर थोड़ी और गहराई में इसे देखेंगे। देखिए, जिस तरह से बताया जाता है कि जो 10वीं तक जो फॉर्मूले होते हैं उन्हें ऐसे सुनकर याद कर लेना आसान होता है। जी हाँ, और भी डीपली। जी हाँ, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई में हायर सेकेंडरी और कॉलेज में फार्मूलाज गहरे होते हैं। मैं उसी के अनुसार कह रहा हूँ। देखिए, इस किताब का बुक ऑफ 7 भी एक नाम है। यानी 7 संख्या आप कई बार देखेंगे। यानी इसमें कई बार 7 नंबर आता है। यानी 7 चर्च, 7 आंखें, 7 पहाड़, 7 राजा, 7 कटोरे हैं, 7 तुरहियां हैं, और फिर उसके बाद 7 मुहर हैं, और फिर देख सकते हैं 7 पहाड़ियां हैं। बहुत बार 7 संख्या आई है। बुक ऑफ 7 कई बार 7 आया है। प्रभु ये 7 बहुत पसंद करते हैं क्या? ये पूर्णता को दर्शाता है। यानी देखिए, हम इस तरह से क्यों कहते हैं, परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि बनाई और फिर 7वें दिन उसने विश्राम किया। ये 7 दिन की बात है। परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया, फिर विश्राम किया। परमेश्वर की योजना 7 दिनों की है। इस तरह से देखिए, इसके पीछे भी एक आत्मिक योजना है, इस 7 के पीछे, और यहाँ भी वैसे ही है। देखिए, यहाँ पर 7 चर्च हैं। यहाँ 7 चर्च के पहले भी 7 चर्च हैं। कहाँ है पूछे तो देखिए, पौलुस की पत्रियों में भी हम 7 चर्च देखते हैं। रोमन्स, कुरिन्थियों, इस तरह नाम है। रोमी, कुरिन्थियो, गलातियो, और फिर उसके बाद कुलुसियो, इफिसियो, फिलिपियो, फिर थिस्सलुनीकिया। वहाँ भी 7 ही है। 7 है। फिर व्यक्तिगत पत्र हैं, प्राइवेट लेटर्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चर्च को लिखी गई पत्रियां हैं, रोमियो से शुरू होकर थिस्सलुनीकिया तक। ये 7 चर्च। सो पॉल ने जो लिखा है वो सिंक हो रहा है। यहाँ 7 चर्च को 7 पत्र लिखे गए। लेटर। इन 7 चर्च के लिए प्रकाशन है। रिवीलिंग अबाउट द प्रोफेसी। यहाँ पर 100% भविष्यवाणी बताई है। उन 7 कलीसियाओं के लिए कलीसिया की विधि बताई है कि क्या करना है। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पर बिल्कुल सही प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं। रोमियो की पत्री उद्धार के बारे में, कुरिन्थियों की पत्री को देखें तो ये बपतिस्मा के बारे में हमें बताती है। गलातियों पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में। देखिए, इस तरह से एक एक में 7 सिद्धांत हमें बताए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हैं। देखिए, इन 7 चर्च के बारे में लिखते हुए यहाँ पर परमेश्वर का एक निश्चित प्रोटोकॉल है। 7 चर्च को लिखने के पहले ये कैसे चर्च तक पहुंचता है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। चलिए गहराई से बताऊं। 7 कदम के पहले वो 7 चर्च को लिखता है। यानी स्वर्ग से चर्च तक अगर इस बात को हम देखें तो पहले पिता परमेश्वर, देखिए पहले अध्याय में बताया है। जी हाँ, बिगनिंग में देखिए वचन 1 में अगर हम इसे पढ़ते हैं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। यानी पहले परमेश्वर पिता ने मसीह यीशु को ये दिया। दूसरी बात, यीशु ने इसे पाने के बाद उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके दास यूहन्ना को यह प्रकाशन दिया। तीसरा, यानी स्वर्ग का स्वर्गदूत, फ्रॉम क्राइस्ट टू स्वर्गदूत, जिसे दूत कहा गया। उस दूत से ये किसे मिला? यूहन्ना को मिला, यानी प्रेरित को मिला। यानी देखिए, जैसे कि नए नियम का चर्च ये तो प्रेरितों की शिक्षा पर है, यानी प्रेरित को मिला। और फिर यूहन्ना ने ये किसे दिया है? अध्याय 2 वचन 1 कहता है, इफिसियों की कलीसिया के दूत को ये लिख। यूहन्ना से परमेश्वर ने कहा। अब इफिसियों की कलीसिया का दूत ये तो सेवकों का सोचना है। यानी कलीसिया का दूत जो है वो तो कलीसिया के सेवक के बारे में। ये 5वां, कलीसिया के दूत से पवित्र आत्मा कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इस तरह वचन 7 में बताया है। यानी छठी बात, पवित्र आत्मा जो है अगुवाई करता है। अब देखिए, यहाँ पर चर्च के बारे में है। यहाँ पर जो है इनकी जो अगुवाई है वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। अंत में कहता है किसके लिए लिखना है? चर्च के लिए लिखना है। तो 7वां स्टेज है चर्च, यानी परमेश्वर से निकलकर अंतिम चरण में चर्च पर पहुंचाए। ठीक है, यहाँ पर ये 7 प्रोटोकॉल आते हैं। यहाँ इस मेथड में यहाँ पर 7 चर्च के बारे में इस तरह से बताया है, परमेश्वर ने इन्हें कैसे चुना है। यानी अगर हम इसे ध्यान से देखें तो उस समय बहुत से चर्च शुरू हुए थे। यानी जब ये किताब लिखी गई थी उस समय ईस्वी सन 90 का समय, सन 90 से 96 के बीच में लिखी गई। यूहन्ना 100 साल की उम्र के थोड़ा बहुत ही उम्र हो गई, पहले ही मरा, तो कुछ समय पहले लिखी होगी। यूहन्ना पतमोस के टापू पर था, शायद 92 या 96 के आसपास, ये हमारा अंदाजा है। यानी ये किताब तो उन्हीं दिनों में लिखी जा रही थी, इसलिए पहले अध्याय में लिखा है कि पतमोस के टापू पर है। यानी ये उस समय में लिखा गया है। यानी उस सन 96 के समय में इसराइल में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्च शुरू हो गए थे, वर्ल्ड वाइड। इसराइल में भी चर्च शुरू हुए, कुरिन्थियों में चर्च था, फिर इफिसियों में चर्च था,
फिर देखिए मिनेतिया द्वीप पर चले गए, जहाँ भी जाए वहाँ पर कलीसियाएं थी, बहुत से चर्च थे। इस समय में थॉमस इंडिया पर आ थोमा चुके थे। भारत में आया, भारत में चर्च बने, वर्ल्ड वाइड चर्च बनाए गए। इतने चर्च में से परमेश्वर ने इन 7 चर्च को क्यों चुना था? हम्म, देखिए अगर ऐसा है तो ये तुर्की में एकमात्र चर्च ऐसी तो बात नहीं थी, तुर्की में भी बहुत से चर्च थे, हम्म, उन चर्च के बारे में नहीं लिखा। फिर ग्रीक में भी थे। देखिए ये सब जो है वो तो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, हम्म, यानी ग्रीस के भी कई प्रांत में चर्च स्थापित किए गए थे। मकिदुनिया में बहुत से चर्च तैयार थे। देखिए उस समय काल में वहां पर जितने चर्च थे उन्हें लिखने के बजाय परमेश्वर ने खास करके तुर्की के इन 7 चर्च को चुन लिया। ये बहुत बहुत ही बहुत क्लियर क्लियर है है। नेम्स के साथ। और उसके बाद ये प्रकाशन है, ये तो 100% प्रॉफिटिकल बुक है। इन सभी 7 चर्च के पीछे परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन है। इन 7 कलीसियाओं में 3 तरह की शिक्षाएं हैं, यानी 7 चर्च हैं जिनमें 3 शिक्षाएं हैं। इसलिए मैं कहता हूं लोग इसे गहराई से जानना चाहते हैं। 3 प्रकार की शिक्षाएं थी। पहली शिक्षा कौन सी पूछे तो ये खास करके उन 7 चर्च के लिए लिखी गई हैं, इफिसियों के चर्च के लिए, और वहां पर लोगों का एक समूह वो तो है हमारे लिए नहीं, ये उनके लिए। जो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो इसके पीछे कारण क्या है? यानी इफिसियों के लिखने के लिए उसने इफिसियों की पत्री पहले लिख दी थी, हम्म, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा उसे लिख दी थी। अब यहाँ पर फिर से इफिसियस के बारे में लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर केवल 7 वचनों में उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वहां पर वो बहुत से अध्यायों में इफिसियों के लोगों को लिखता है। ये जो 7 वचन हैं केवल इफिसियस के लिए ही नहीं, दूसरे तरह के शिक्षक हैं। ये शिक्षा क्या है कि इन 7 कलीसियाओं को जो कहा जाता है, ये 7 कलीसियाओं के लिए एक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए इफिसियस के लिए, वह स्मरना के लिए भी, स्मरना के लिए जो है वो सार्दिस के लिए भी, सार्दिस से कहा परगमुन के लिए, और परगमुन की बात फिलाडेल्फिया के लिए। यानी इन 7 के लिए जो बातें बताई गई हैं, कहने की जरूरत नहीं कि हमें पूरी दुनिया में उसके लिए जाने की जरूरत नहीं। ये तो एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर इस तरह से कुछ न कुछ करने वाले हैं। इन 7 कलीसियाओं को बंद करके हमें इसमें चुना जा रहा है और परमेश्वर अपने लोगों को ये रहस्य बताएंगे। यानी ये तो एक भविष्यवाणी है, इसमें एक संदेश दिया गया है। यानी हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 चर्च हैं, इसमें से हमें चुना गया है। हमें चुनने के बाद इसके पीछे क्या रहस्य है ये परमेश्वर लोगों को बताएंगे। एक एक चर्च के पीछे का रहस्य, हर एक चर्च के पीछे परमेश्वर की भविष्यवाणी। अब देखिए इसमें सबसे विशेष बात यह है कि इनमें से 90% बातें पूरी हो चुकी हैं। तो ये कहना तो बहुत ही आसान होगा और इसके सबूत देना भी आसान होगा। चलिए उदाहरण के लिए अगर एंटीक्राइस्ट के बारे में हम कहते हैं, हम बस कहते जा रहे हैं लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो अब तक नहीं आया है, भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए 80-90% भविष्यवाणियाँ पूरी हो चुकी हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सबूत हम लोगों को दिखा सकते हैं। इसे दिखाए तो इसे समझना आसान होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चर्च कौन सा है? इफिसियस की कलीसिया ये कहता है। देखिए अब ये इफिसियस का चर्च देखा जाए तो इफिसियस कॉन्स्टेंटिनोपल यानी तुर्की का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। ये हमारी आत्मिक राजधानी के रूप में भी कहा गया है। यहीं पर रहते हुए पौलुस ने ज्यादा पत्रियां लिखी। 2 साल यहाँ पर वो जेल में बिता चुका। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर इफिसस शहर की खासियत ये है कि यहाँ पर बहुत सी सेवा की घटनाएं भी हुई हैं। यानी जैसे अक्विला, प्रिस्किल्ला, अपोलो, ये सब जो लोग हैं, यानी ये सब लोग वहाँ इफिसस में आए थे, उसी रीजन में, उस प्रांत में। इसलिए कहता हूँ सुसमाचार जब सीमा पार करता है, पौलुस अपनी यात्रा भी पूरी कर रहा है, इस क्षेत्र को उसे पार करना नहीं पड़ा। मानो वो सेंटर पॉइंट में था, यानी पश्चिम की ओर जाते हुए, आशिया की ओर जाते हुए, इन सब के बिल्कुल बीचों बीच में इफिसस शहर था। यानी उन दिनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। अब ये इफिसियो का जो शहर था, वहाँ की जो कलीसियाएं थी, उन दिनों में कलीसिया की जगह, हालांकि अब वो मलबा है, लेकिन आज भी ये वहाँ है। ये टूरिस्ट स्पॉट है। आज भी लोगों को वो समय कैसा था पढ़ाने के लिए मदद करता है। बहुत से लोग आज भी वहाँ पर जाते हैं। यानी देखिए इफिसस बड़ा आत्मिक हब था, और उसी के साथ रोमी लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़ा ऑफिशियल हेडक्वार्टर था। देखिए उस समय रोम राजधानी थी। देखिए भारत में एक समय ऐसा था जब 2 हेडक्वार्टर हुआ करते थे, यानी कलकत्ता था और दिल्ली भी थी। यानी इस तरह से कुछ समय तक, यानी इसी तरह से रोम के 2 हेडक्वार्टर्स थे। एक था परगमन और ये दूसरा था यानी इफिसस।
यानी ये तो ऑफिशियल राजधानी थी और वो दूसरी थी। यानी उस समय मानो दो राजधानियां थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था। यानी इफिसुस, ये जो इसका नाम दिया गया है, मतलब प्यार किया गया, या कह सकते हैं डिजायर, इस डिजायर। तरह से कह सकते हैं। अब देखिए, इस चर्च के लिए परमेश्वर ने जो भी कहा, इसके पीछे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि ये जो चर्च हैं, ये समय काल को दर्शाते हैं। 7 चर्च, 7 समय काल, हमारे मनन में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी 7 चर्च 7 समय काल के बारे में हैं। इफिसियस से शुरू करते हैं, यानी प्रेरितों का समय, पहला समय। आप यहाँ पर देखिए दूसरे वचन में, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन दिनों में बहुत से प्रेरित थे। हम प्रेरितों की शिक्षा कहते हैं ना, प्रेरितों की शिक्षा में पूरा सुसमाचार बताया जाता है। जी हाँ। पूरी दुनिया में इसका प्रचार किया गया। हमें इसे समझना होगा। ओनली अपोस्टोलिक। केवल प्रेरिताई की सेवा हुई थी, और इसलिए खैर कोई इवेंजलिस्ट नहीं था, कोई पास्टर भी नहीं था, और चर्च बने ही नहीं थे, फॉर्म नहीं हुए। भविष्यवक्ता जब बन गए, भविष्यवक्ता, इसके बारे में आप देखा जाए तो सही जो फॉर्म है वो पौलुस ने उन्हें बताया है। पौलुस ने ये निश्चित किया और इसे चर्च के लिए सेटअप किया। इफिसुस के लिए पौलुस ये कहता है, कलीसिया की उन्नति के लिए ही उनमें से कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यवक्ता, तो कुछ को उपदेशक, तो कुछ को प्रचारक और रखवाले नियुक्त किया। इस तरह से वो कहता है। यानी इस तरह कलीसिया की व्यवस्था जो है, ये तो पौलुस के बाद में होती है। क्या उसके पहले चर्च नहीं थे? अगर चर्च थे तो वो किस तरह से थे? यानी लोग जमा होकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे, छोटे छोटे घरों में आराधना करते थे, लेकिन कलीसिया की व्यवस्था नहीं थी। यानी आज जैसे चर्च में आराधना का जो क्रम है, जैसे सर्विस होती है, पास्टर, असिस्टेंट पास्टर और फिर बिशप, ये सब नहीं था। ये सब पौलुस ने बताया था। यानी उस समय उनकी मेन सेवकाई थी प्रेरितों की सेवकाई। दूसरी बात, प्रेरित परमेश्वर के लिए वहां पर कलीसिया में तरीके ले आए, यानी चर्च में सारी बातों को स्थापित किया। उनके पास पुराना नियम ही था, केवल पुराना नियम था, और उसके साथ सिखाने की इन्हें अनुमति नहीं थी। यानी पहली सदी में इफिसियस के समय को देखें, यानी वहां बड़ा कन्फ्यूजन था। देखिए, रोमी लोगों ने मसीहत को किस तरह से देखा था कि बस ये तो यहूदी विचार का विस्तार है। देखिए, अगर आप इसे यहाँ पर बाइबल में देखते हैं, यहूदियों द्वारा प्रेरितों को जब गिरफ्तार किया गया, पौलुस को बंदी बनाया गया, तो उस समय के गवर्नर ने क्या कहा था, ये तुम्हारे बीच की समस्या है, इसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। इसके लिए ऐसे ही बताया। यीशु के समय भी यही कहा, पौलुस को पकड़ने पर भी यही कहा। देखिए, पिलातुस ने उस समय क्या कहा था, ये तुम्हारी समस्या है, तुम इसमें मुझे इस तरह से मत जोड़ो। यानी उस समय रोमी लोगों ने क्या सोचा, ये तो यहूदी जो आस्था है उसमें से एक विस्तार है, इनमें विवाद उत्पन्न हो गया है। ईस्वी सन 90 के बाद में रोमी लोगों ने ये जाना कि ये यहूदियों का तरीका नहीं है। यहूदियों ने इसे स्वीकार नहीं किया, बस इसी बात को उन्होंने देखा, और इसीलिए मसीहत के लिए क्लेश का समय आया, वहां पर उन्हें सताया गया। वहीं पर यानी वहां उन्हें सताया गया, ये वहां शुरू हुआ। तो जब प्रेरितों ने वहां पर कलीसिया स्थापना करने का प्रयास किया था, तो पूरी दुनिया में केवल प्रेरित थे। भारत में यहाँ पर एक प्रेरित था, ग्रीक जाए तो वहाँ पर एक प्रेरित था, जहाँ भी जाए वहाँ पर प्रेरित थे। यानी देखिए, आज तो ऐसे बहुत से सेवक हैं, उनका ऑर्डिनेशन हुआ है या नहीं पता नहीं, लेकिन ऑर्डिनेशन अच्छा होगा और सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से शुरू करने वाले लोग। ऑर्डिन के बिना देखिए कई लोग बाइबल उठाते हैं, प्रचार करने लगते हैं, और वो खुद को इवेंजलिस्ट भी कहते हैं, और कुछ लोग खुद को पास्टर कहते हैं। देखिए, उस समय इस तरह के प्रेरित थे। कौन है? प्रेरित है, चाहे उनकी सेवा नहीं है। उस समय काल के लिए परमेश्वर ने कलीसिया की इस तरह से स्थापना की। यानी ये ऐसा समय काल था जहां परमेश्वर ने चर्च स्थापित किया। प्रेरितों ने अपने प्राण का बलिदान देकर इसे स्थापित किया। यानी 11 प्रेरित थे, पौलुस को मिलाकर 12 प्रेरित थे। ये 12 के 12 प्रेरित निश्चय ही शहीद हुए, और इस तरह ये कलीसिया के लिए बुनियाद बन गए, फाउंडेशन। इसलिए इसका नाम है, जिसका अर्थ है प्रिय है। यानी देखिए, ये तो परमेश्वर की इच्छा है, प्रेरितों ने अपनी जान दी, कलीसिया स्थापित की, ये वो समय था। लेकिन देखिए, ये तो भौतिक रूप में इफिसुस के बारे में बताया गया समय काल है, लेकिन इसके पीछे आत्मिक बातें हैं। इफिसुस के बारे में 7 मुख्य बातें बताई हैं। इसके बारे में अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो आने वाले समय में हम बड़े
विस्तार से देखेंगे। क्यों मुझे फोकस रहना है इन द बुक ऑफ रेवलेशन में? ऐसा पूछने वालों के लिए आपके पास क्या जवाब है? कई लोग जानते हैं कि ये तो अंतिम दिनों की पुस्तक है। जी हाँ। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये अंतिम समय कब शुरू हुआ। कुछ लोग इसकी निंदा भी करते हैं। पवित्र आत्मा के उतरने के समय ही अंतिम दिन है, ये लोग कहते हैं। सच बात है, इसमें कुछ बदलाव नहीं। एफिशियंस चर्च, द फर्स्ट चर्च 7 में सो मच ट्रेजर्स आर देयर। इसे कैसे समझना है? शुरू के 7 वचनों में यहाँ बताया है। अध्याय 2 में इसके बारे में बताया गया, इसे हम देखते हैं। ये जो 7 वचन हैं, इन वचनों में सबसे महत्वपूर्ण 5 कारण बताए जो सब चर्च के लिए